ये कहानी नारी के स्वभाव, उसकी सूझबूझ और उसके प्रिय चरित्र की गहराई को समझाने का प्रयास करती है। ये कहानी इस प्रकार है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। प्रिय चरित्र की अनोखी सीख। गर्मियों के तपते दिन में एक प्यासा यात्री एक गांव के कुएं तक पहुंचा। दूर दूर तक पानी का कोई और स्रोत नहीं था। वहां उसने देखा कि एक सुंदर औरत कुएं से पानी भर रही है। प्यास से बेहाल उस आदमी ने विनम्रता से कहा, बहन, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हैं? औरत ने बिना किसी झिझक के अपने घड़े से पानी निकाला और उसे पिलाया। पानी पीकर उस आदमी ने राहत की सांस ली। फिर उत्सुकतावश उसने पूछा, आप औरतों के स्वभाव और उनके प्रिय चरित्र के बारे में कुछ बता सकती हैं? ये सुनकर औरत ने कुछ पल सोचा और फिर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। लेकिन अचानक वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि गांव के लोग भागते हुए कुएं के पास आ गए। गांव वालों ने आते ही उस आदमी को घेर लिया और पूछा, क्या हुआ? तुमने इसे क्यों परेशान किया? आदमी हैरान परेशान खड़ा था। उसने औरत की ओर देखा और पूछा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? औरत ने ठंडी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, ताकि ये गांव वाले तुम्हें पीट पीट कर तुम्हारी औकात याद दिला दें। ये सुनकर आदमी डर गया और विनती करने लगा, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपका अपमान करने का इरादा नहीं किया था। मैं तो आपको भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। ये सुनते ही औरत का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कुएं के पास रखा मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल लिया, जिससे वह पूरी तरह भीग गई। जब तक गांव वाले कुछ समझ पाते, औरत ने नाटक शुरू कर दिया। औरत ने रोते हुए कहा, मैं कुएं में गिर गई थी। अगर यह भला आदमी यहाँ न होता तो मेरी जान चली जाती। इसने मुझे बचा लिया। गांव वाले ये सुनकर आदमी की तारीफ करने लगे। वे उसे कंधों पर उठाकर गांव ले गए, उसका सत्कार किया और इनाम भी दिया। जब सब लोग चले गए तो औरत ने आदमी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब समझे औरतों का प्रिय चरित्र। यह एक गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषय है, जिसे एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में हम एक गुणवान औरत और एक चरित्रहीन स्त्री के जीवन और उनके हालात का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। भाग 1। गुणवान औरत सुमन। सुमन एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी परवरिश एक सुसंस्कारित परिवार में हुई। सुमन का स्वभाव बहुत ही नम्र और विनम्र था। वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती और अपने परिवार का हर संभव ख्याल रखती। सुमन को शिक्षा प्राप्त करने का बहुत शौक था। उसने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि अपने व्यवहार और नैतिकता से भी सभी का दिल जीता। उसका मानना था कि जीवन में सच्चाई, मेहनत और प्रेम से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक दिन उसकी शादी अरुण नामक एक ईमानदार व्यक्ति से हुई। सुमन ने अपने पति के साथ मिलकर एक सुंदर परिवार का निर्माण किया। वह हर मुश्किल में अपने परिवार का साथ देती और सभी को प्रोत्साहित करती। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। भाग 2। चरित्रहीन औरत नेहा। नेहा एक शहर में जन्मी और पली बड़ी थी। उसका बचपन कई समस्याओं और रिश्तों के तनाव में बीता। उसे अपने परिवार से भावनात्मक सहारा नहीं मिला। नेहा हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और दबाव में जीती रही। एक समय ऐसा आया जब नेहा ने अपने जीवन में गलत संगत और लालच का रास्ता चुना। उसने अपने स्वाभिमान और नैतिक मूल्यों को नजरअंदाज कर दिया। पैसों, दिखावे और अपने फायदे के लिए उसने झूठ बोलना और दूसरों के साथ धोखा करना शुरू कर दिया। नेहा का ये व्यवहार धीरे धीरे उसके रिश्तों को तोड़ने लगा। लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। उसकी दोस्ती स्वार्थ पर आधारित थी और वह अंदर से खुद को खाली महसूस करती थी। नेहा का चरित्रहीन बनने का कारण: 1. पारिवारिक समस्याएं। बचपन में परिवार से उचित प्रेम और संस्कार न मिलना। 2. गलत संगत, उन लोगों के साथ रहना जो नैतिक मूल्यों को महत्व नहीं देते। 3. आत्मसम्मान की कमी, खुद की कद्र न करना और दूसरों पर निर्भर रहना। 4. भौतिकवाद का मोह, धन दौलत और दिखावे के पीछे भागना। 5. खुद पर नियंत्रण की कमी, अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर काबू न रखना। चरित्रहीन औरत की पहचान: 1. विश्वास का अभाव, लोग उस पर विश्वास नहीं करते। 2. झूठ बोलना, हर बात में झूठ बोलने की आदत। 3. अनुचित संबंध, अपने फायदे के लिए अनुचित रिश्ते बनाना। 4. स्वार्थी व्यवहार, केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना। 5. समाज में सम्मान का अभाव, समाज में उसका मान सम्मान कम होता है। भाग 3। सुमन और नेहा का मिलन। एक दिन सुमन और नेहा का आमना सामना हुआ।
सुमन ने नेहा की स्थिति को समझा और उसे सही राह पर लाने की कोशिश की। नेहा ने सुमन से अपनी समस्याएं साझा की और अपनी गलतियों को स्वीकारा। सुमन ने उसे समझाया कि इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन उन्हें सुधारने का मौका हमेशा रहता है। नेहा ने अपनी जिंदगी बदलने का निर्णय लिया। उसने गलत संगत छोड़ दी, खुद पर काम किया और धीरे धीरे एक नई शुरुआत की। निष्कर्ष: गुणवान औरत अपनी परवरिश, नैतिक मूल्यों और अपने कर्मों के कारण समाज में सम्मान पाती है। चरित्रहीन औरत अक्सर अपने हालात, संगत और अपने फैसलों के कारण गलत राह पर चली जाती है। सुधार की गुंजाइश हर इंसान में होती है। यदि सही दिशा में प्रयास किया जाए तो हर कोई अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अच्छे संस्कार, सही संगत और आत्मनियंत्रण का होना कितना महत्वपूर्ण है। आदमी ने चुपचाप सिर हिलाया। औरत ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुमने किसी औरत को दुख पहुंचाया तो वह तुम्हारा चैन सुकून छीन लेगी, लेकिन अगर तुम उसे खुश रखोगे तो वह तुम्हें मौत के मुंह से भी बचा सकती है। निष्कर्ष: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नारी को केवल उसके बाहरी रूप से परखा नहीं जा सकता। उसके भीतर असाधारण चतुराई, करुणा और शक्ति छिपी होती है। उसे इज्जत और स्नेह देने पर वह आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, लेकिन अगर आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वह आपको सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटेगी। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। आपका प्यार और साथ हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। दोस्त, एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना।